कथा में भी रुचि आपकी इच्छा से नहीं बनती है। ठाकुर जी जब चाहते हैं कि आपका कल्याण हो तभी आपका कथा में मन लगता है। ठाकुर जी अगर चाहते हैं, अब सोचो, ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि रावण का कल्याण हो, इसलिए विसर्वा के पुत्र होते हुए भी और पुलस्त ऋषि के खानदान में होते हुए भी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी, शंकर की आराधना करते हुए भी रावण राक्षसी रहा। क्यों? ठाकुर जी चाहते थे कि इसका ऐसे कल्याण नहीं होगा, ये अपराध करेगा, इससे दूषितताएं बनेंगी, तभी इसका कल्याण होगा। सारी व्यवस्थाएं थी रावण के पास में अपना उद्धार करने के लिए, लेकिन फिर भी उद्धार नहीं कर पाया। सीता हरण ही किया, राक्षसों जैसा कार्य ही किया, तभी भगवान ने उसका उद्धार किया। और कहां? सबरी, दूर दूर तक कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई ऋषि नहीं, केवल प्रतीक्षा करते 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 राम जी द्वार पर आए, झूठे बेर खाकर के कल्याण कर दिया। जिसका कल्याण ठाकुर जी को करना होता है, उसकी इच्छा, उसके स्वभाव, उसकी मन, उसकी वृत्ति को ठाकुर जी बना ही देते हैं इतना पवित्र कि वो कथा सुनकर के अपना कल्याण कर ले। पर कई लोगों को पड़ोसी हैं फिर भी कथा में नहीं आ रहे, 4 कदम की दूरी पर घर है फिर भी कथा में नहीं आ रहे, दुनिया को आते जाते कथा में देख रहे हैं, फिर भी मन में इच्छा नहीं हो रही कि कथा में जाए। इसका मतलब ये उनकी इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, ठाकुर जी ही नहीं चाहते कि वो कथा सुने। क्यों? पूर्व में ऐसा कुछ किया होगा जिसका फल भोगना है। कथा में जाएंगे तो सुधर जाएंगे, वो सुधर गए तो फिर वो पूर्व का क्रम कैसे भोगेंगे? इसलिए अपना पीठ थपथपाइए और खुश हुआ कीजिए कि आपको कथा सुनने को मिल रही है। ठाकुर जी चाहते हैं कि आपका कल्याण होगा।